प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता के पहले अध्याय के 37 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक, 2-3 श्लोकों पर चर्चा करें। कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे रमेश को बता रहे थे हमें कि अर्जुन जो है वो साधु का धर्म करने के कारण माफ़ करना चाहता था, लेकिन आदमी को अपना व्यवहारिक धर्म भी निभाना होता है। तो अर्जुन समन्वित नहीं कर पा रहा था कि साधु का धर्म निभाएं कि व्यवहारिक धर्म निभाएं। तो सबसे बढ़िया है आप भगवान के अनुसार जीवन जिए। भगवान बोलते हैं युद्ध करो तो कीजिए, भगवान बोलते युद्ध मत करो तो मत कीजिए। तो अर्जुन वैसे तो देखा जाए साधु धर्म व्यवहारिक धर्म से ऊपर है, लेकिन उससे भी ऊपर कौन सा धर्म है? भागवत धर्म की जो कृष्ण बोले वही करना है, समझ रहे? तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्जुन और भी कुछ कारण दे रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्या कारण दे रहे हैं? तो पहले अध्याय के 37 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे, 37-38। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयस्भिः पापदस्मानि निवृत्तम् कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपस्भे जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाली ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों के द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तात्पर्य, क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। वो इसी को हो रहा है क्या? सबको सुनाई दे रही है आवाज सही से? हाँ जी, सबको सुनाई दे रही है? कुछ दिक्कत हो रही है? ठीक। हरे कृष्ण। इको हो रही है क्या ज्यादा? ओके ठीक है, अभी ठीक बोल रहे, अभी ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
इसको लगा दिए श्लोक को, जहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ तो किंतु अर्जुन को दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सक रहे थे। यदि परिणाम अच्छे हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो जीवन में बहुत सारे धर्म हैं और समझ में नहीं आता कौन से धर्म को कब प्रायोरिटी किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा होने वाला है, पत्नी चाहती है कि उसके साथ रहे, लेकिन उसका बॉस बोल रहा है कि अभी ऑफिस में डेडलाइन आ गई है, उसको ऑफिस में भी रहना पड़ेगा। क्या करे? पत्नी, परिवार धर्म बोलता है परिवार के साथ रहना चाहिए, ऑफिस धर्म बोलता है ऑफिस में रहना चाहिए, क्या करे? तो जीवन में बहुत बार समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। परिवार के साथ ना रहे तो फिर दिक्कत, और अगर ऑफिस में ना रहे तो दिक्कत। तो जीवन में अर्जुन की भी ऐसी समस्या आ गई। वो धर्म परायण था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भाई क्षत्रिय का धर्म है कोई ललकारे तो युद्ध करना, और लेकिन युद्ध करने के बाद एक मानव धर्म है, साधु धर्म है कि भाई युद्ध से अगर सबको नुकसान होगा तो ऐसा युद्ध करके क्या फायदा। जैसे बच्चा चाहेगा, बच्चे की इच्छा पूरी कर लीजिए, मान लीजिए बच्चा बोलता पिताजी मिठाई खिलाइए मेरे को, वो मिठाई ही खाना चाहता है। बोलता पापा हमको केवल गुलाब जामुन ही खाना है, हमको चावल खाना ही नहीं है, रोटी खानी नहीं है। तो क्या बच्चे को केवल चावल और रोटी छोड़ के केवल रसगुल्ला खाने दे? केवल रसगुल्ला खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, और वो खाएगा ही नहीं रोटी सब्जी दाल भात कुछ नहीं खाएगा। तो क्या माँ बाप को उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए क्या? हाँ, अगर वो केवल गुलाब जामुन खाएगा रसगुल्ला खाएगा तो बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि नहीं मेरे को केवल माँ मेरे को आज पुचका खाने दो, हम सुबह दोपहर शाम पुचका खा के जीने अच्छा लगता है। अरे पुचका खाएगा तो पिचक जाएगा, समझ रहे, तो लूज मोशन हो जाएगा, दस्त लग जाएगी तो दिन भर टॉयलेट में दिखे। तो बहुत बार बच्चा मान लीजिए वो बोलेगा मेरे को स्कूल जाने की इच्छा नहीं कर रही मम्मी, मेरे को बर्थडे में गिफ्ट दे दो क्या कि हमको स्कूल से निकाल दो, समझ रहे? तो माँ बाप बोलेगा हाँ बेटा ले तू स्कूल से निकाल देते, तो ये अच्छा रहेगा? बोलेगा नहीं जाना पड़ेगा स्कूल। तो वैसे ही बच्चे को सुख देना ठीक है, ये भी एक धर्म है, लेकिन बच्चे को अनुशासित करना ये भी क्या है एक। तो वैसे ही अर्जुन बड़े चिंता में है कि भाई इधर क्षत्रिय का धर्म है युद्ध भी करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी धर्म है कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी। अब इतने बड़े युद्ध से लाखों लोग मारे जाएंगे, तो अर्जुन बड़ा चिंतित था कि भाई वो नहीं समझ रहा है, दुर्योधन को लग रहा है करोड़ लोग मर जाए मरने, लेकिन हमें क्यों मारे। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वक्त बताए थे मुझे कि वो लोग घर में घुस के ही मार दे रहे लोग। तो भाई अब ऐसा युद्ध होगा तो उससे पहले कोई बोला चलो युद्ध नहीं करते। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी को घुसाया जा रहा है नो एंट्री में भी, तो दूसरा आदमी बोलेगा चलो उसने गलती कर तो हम क्यों गलती करें, हम भी किस ऐसे गलती करेंगे तो फिर पूरा जाम हो जाए। तो इस प्रकार से अर्जुन यहां पर धर्म संकट में पड़ेगा। अगले श्लोक में फिर अर्जुन बोलते हैं और एक कारण कि अगर हम लोग सबको मार देंगे तो कुल के जो धर्म है वो क्या हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। 40 नंबर श्लोक, कुलक्षये पनश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन् अधर्म अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है।
और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय वैष्णव में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ने बोले देखिए इतना बड़ा युद्ध होगा, सब लोग मारे जाएंगे, वयोवृद्ध भी मारे जाएंगे, तो फिर कुल के जो धर्म है वो नाश हो जाएगा। और जब कुल के धर्म नाश हो जाते हैं तो लोग बहुत ही संकट में पड़ जाते हैं। जीवन में बहुत बार लोग बहुत ही कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया और फोन किया, जी आपसे बात करनी है, बात करना, क्या हो गया भाई? जी बहुत तकलीफ में आ गया हूँ। हो क्या गया? तो एक आया कि उसको की भाभी थी वो मर गई, तो भाभी के सस पीहर वालों ने, मतलब मायके वालों ने, तो वो लोग बेचारे अगले दिन संस्कार कर ही रहे थे, वो लोगों ने केस ठोक दिया मर्डर का। तो मर्डर कुछ किए नहीं लेकिन केस ठोक दिया। पूरे पुलिस ने सबको जेल में डाल दिया और पूरा परिवार जेल में। अब क्यों जेल में गया, कैसे गया, उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन पूरे परिवार को उन्होंने जला, लेकिन उन्होंने केस ठोक दिया कि उन्होंने अपनी बच्ची को मारा। तो बेचारा पूरा परेशान हो रहा था, कुछ क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा। थोड़े दिन उससे कुछ दिनों पहले मेरे पास एक बार एक HOD आए थे हल्दिया कॉलेज के, HIT कॉलेज के, और वो पूरे दुखी थे। मैं व्यस्त था, दामोदर महीने का समय था, 1.5 साल पहले की बात। तो फिर भी बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने क्या बात हुई? तो पता चला कि वो बोले थे पूजी मैंने बहुत मेहनत की, मैंने कॉलेज में HOD हो गया, मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चला, लेकिन मेरी पत्नी को अभी कैंसर हो गया। एकदम यंग था, 35-36 साल का, और डॉक्टर बोला 2 महीने में मर जाएगी। तो पूरा निराश हो रखा था, क्या करे नहीं करे। तो जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या आ जाती है, समझ में नहीं आता है क्यों ऐसी समस्या है। राम जी के राज्य में बोला गया है कोई भी अनियमित मृत्यु नहीं होती थी। जैसे अकाली मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि छोटा बच्चा अपने पिता के सामने कभी नहीं मरता था, या कोई रोगी नहीं होता था, कोई माताएं गर्भवती उनका गर्भपात नहीं होता था। आजकल तो हर दिन आजकल बच्चा पैदा करना कितना कठिन हो गया। आजकल बच्ची गर्भवती होती, लेकिन बच्चा हो जाए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है कि आजकल इतनी समस्याएं हैं, बच्चा घर में मर जाता है, इतना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बच्चा सही से हो जाए तो राम जी के राज्य में किसी भी स्त्री के गर्भपात नहीं होता था। और आजकल तो आए दिन कॉम्प्लिकेशन। और भगवान राम के राज्य में वृष्टि सही समय पे होती थी। आजकल तो पता नहीं कब बारिश हो जाएगी, कब तूफान आ जाएगा, कब अम्फान आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा बोलना मुश्किल। तो कारण क्या है आज? ये जो श्लोक में भगवान बता रहे कुल क्षय, क्या हो गया है? कुल का नाश हो रहा है। भगवान बोल रहे कुल क्षय पनस्यन्ति कुल धर्मा सनातन, क्योंकि लोग को धर्म की जानकारी नहीं है। और आगे फिर रोते कि प्रभु जी हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही है, हम तो अच्छे व्यक्ति, हमारी पत्नी कैसे कैंसर हो गया, क्यों हो गया? तो उनके जीवन में समस्या आ रही है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों समस्या आ रही। क्यों समस्या आ रही? तो क्या खान पान करते हैं? तो मांस खाते हैं।
तो अब कोई जानवरों को काट के खाएगा तो उसके घर में समस्या नहीं आएगी। और आजकल के समाज में तो मेरे को एक अमेरिका के भक्त बता रहे थे कि वहां पर ऐसा नहीं कि जानवरों को दुकान में काट काट के बेचा जाता है। वहां पर जैसे आप पनीर की पैकेट खरीदते हैं या मान लीजिए आप एक पैकेट खरीद रहे हैं, सब्जी वब्जी सब पैकेट में आती है, वैसे मांस भी पैकेट में आता है गाय का, कटा कटा है, तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में, एकदम पैकेजिंग अच्छे से करके। तो जैसे आदमी को खजूर खरीदता है वैसे क्या खरीदेगा वो, मांस का एक पैकेट भी खरीदेगा। तो अब उसको क्या पता चलता है, वो सोचता है कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, बट कितना उसमें हिंसा हुई है उस जानवर को काटने में, इसकी कोई जानकारी। और मान लीजिए उसको कोई बताने वाला भी नहीं हो तो कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी उस व्यक्ति की। पुराणों के अनुसार कोई मांस खाता है तो उसको अनेक जन्मों जन्मों तक सजा मिलती रहती। और लोग बोलते कि हम तो अच्छे हैं, हम क्या खराब कर रहे हैं, हमने क्या गलती की जो हमको इतना कष्ट मिल रहा है। तो बहुत बार जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती। एक बार एक भक्त तिरुपति गए चढ़ने के लिए कि भगवान बालाजी का दर्शन करने जाए, और वो स्पीड में पूरा चढ़ गए, समझ रहे। अभी वहां जाके पता चला उनको एक कार्ड मिला था नीचे। तिरुपति में आप पैदल जब चढ़ते 4000 सीढ़ी है करीबन, तो उसमें आपको एक शुरू में कार्ड मिलता है, वो दिखाने पर आपको जल्दी एंट्री हो जाएगी जो पैदल चल के जाते। तो वो आदमी ऊपर चढ़ गया और उसको फिर ऊपर जो कार्ड दिखा रहा तो बोलते हैं कि ये तो सही नहीं है, ये कार्ड सही नहीं। क्यों सही नहीं? जैसे एक बार मैं अपने स्टूडेंट लोग को लेके जाया था, 15-16 स्टूडेंट लोग, तो एक लड़का बहुत होशियार बना था, एकदम आगे चला गया, फिर बहुत आगे चला गया, लेकिन बीच में करीबन 1000-1200 सीढ़ी के बाद एक जगह पर, वहां पर क्या होता है, वो कार्ड को आपका वैलिड करते। नहीं तो कोई आदमी नीचे से कार्ड लेके फिर गाड़ी से चढ़ के चला गया तिरुपति बस से, लेकिन वो सुविधा केवल उन्हीं को देती है शॉर्टकट लाइन की जो पैदल चढ़ के गए हैं पूरा, उनको उसी दिन दर्शन मिल जाता है। तो यहां पर नीचे एक जगह पे 1000 सीढ़ी के बाद क्या किया जाता है, स्टैम्प किया जाता है। कुछ करते नहीं, बस वो एक तो मशीन में से दिखा देंगे कार्ड को, तो उसमें एंट्री ले लेता है कि हाँ इसका ये आदमी है। तो वो लड़का चला गया आगे बिना कोई एंट्री करवाए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग तो उधर एंट्री करवा रहे थे, फिर मैं इंतजार कर रहा कहाँ गया लड़का, फिर वापिस आया, को बुलाया हम लोग, किधर चला गया, फिर आया, पागल तुमको कुछ जानकारी नहीं, तुम इतना हड़बड़ा क्यों है, साथ साथ चलने बोला ना, साथ क्यों नहीं चल रहा हूं। तो बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती, और क्या करते हैं वो लोग, अब मान लीजिए चढ़ ही जाए और फिर ऊपर जाके बोला जाएगा हरी बोल, आपका तो कार्ड वैलिड ही नहीं, फिर से नीचे जाइए 1000, फिर से नीचे उतरिए 3000 स्टेप नीचे और फिर चढ़िए। तो बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं होने के कारण वो जीवन, अब मान लीजिए उसको ऊपर नहीं घुसने दिया जा रहा और परेशान हो रहा है क्योंकि घुसने नहीं दिया पूरा नहीं, तो इसमें किसकी गलती है? क्योंकि उसको जानकारी होनी, इसीलिए बुजुर्गों के होने की बहुत जरूरत है जीवन, या हमें वैष्णवों की बहुत जरूरत है जीवन, जो हमारे को बताएं। इसलिए आदमी को वैष्णव के संग में रहना चाहिए, ताकि आदमी वैष्णव के संग में रहेगा तो तुरंत उसे पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण लोग क्या करते रहते हैं, गलत करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है गलत। जैसे एक बार तिरुपति हम लोग जब चढ़ रहे थे तो ऊपर गेट पे पूरा चढ़ने के बाद एक माता जी को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? तो दुपट्टा नहीं पहन रखे थे, समझ रहे? तो वहां पर दुपट्टा बिना घुसने नहीं देते। तब
और उसको जानकारी नहीं है, वो मान लीजिए कोई दुपट्टा नहीं लेके आए तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आदमी को सही से जानकारी होनी चाहिए, सही से उसको भक्तों के संग में सही से जानकारी लेनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो सोचिए इतना ऊपर चढ़ के गया, फिर उसको बोल दिया गया कि नहीं तुमको दर्शन नहीं मिलेगा। तो भगवान की सृष्टि में अनेक नियम है और जाने अनजाने में आदमी नियमों को तोड़ते रहता है। पहले जमाने में बुजुर्गों के द्वारा ट्रेनिंग, ये बहुत ही बड़ा कर्तव्य है माँ बाप का, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना, क्या सही है क्या गलत है, कैसे खाना चाहिए, कैसे अपराध हो जाता है। लेकिन आजकल तो माँ बाप की खुद ही उनको ट्रेनिंग नहीं है, तो बच्चों को क्या ट्रेनिंग। तो एक बार जब पांडव लोग जंगल में घूम रहे थे तो वो एक ऋषि से मिली। तो महाराज हम लोग के जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, एकदम हम लोग राजा बन के भी हम लोग को जंगल से निकाल दिया जाता है, हम लोग फंसे पड़े, क्या हो रहा है। तो ऋषि ने बताया देखिए आप लोग के कुछ दोष हो गए। तो क्या दोष हो गए? देखिए आप लोग ने पुरुषोत्तम मास आया था उसका सही से पालन नहीं किया था, उसको नहीं पालन करने के कारण आपके जीवन में इतना कष्ट। मतलब कुछ दिनों बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आएगा, उसका सही से पालन करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे आप लोग, फिर से राज्य। तो फिर इस बार पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने सही से पालन किया, तो फिर वो लोग क्या हो गए, फिर से ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तो बहुत बार हमें जानकारी नहीं होती है कि एकादशी तिथि है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, हम पाप करते रहते हैं। एकादशी के दिन आदमी मान लीजिए कुछ भी खा लेता है तो पाप लग जाता है। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन आदमी खा लेगा और बोलेगा हम क्या, हम तो अच्छे लोग हैं। अच्छे कैसे हैं? भगवान का नियम है एकादशी के दिन अन्न नहीं खा, उसमें सब पाप बैठ जाता है। फिर भी लोग को जानकारी दिखा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आ रही। इसलिए आदमी को सही से क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रोज प्रभुपाद जी गीता को पढ़े, क्योंकि उसमें इतनी सारी सुंदर प्रभुपाद जी जानकारी दे रहे। पहले जमाने में माँ बाप का कर्तव्य बनता था बच्चों को सब चीज की ट्रेनिंग देना, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। आजकल के बच्चे रात को लेट तक पढ़ते, माँ बाप कोई पता नहीं, बोलते हाँ बच्चा पढ़ रहा है। रात को लेट तक पढ़ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आजकल के बच्चे बोलते नहीं हमको रात को ही मन लगता है और सुबह सोते रहेंगे 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक। वो आपको लगता है क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं दिक्कत है। सुबह देवी देवता सब भ्रमण करते हैं और जो लोग सोते रहते हैं उनको श्राप मिलता है, उनके घर में लक्ष्मी आती नहीं है। इसलिए घर को सुबह सुबह उठ के साफ कर दिया जाता है। वैदिक संस्कृति थी, सबसे पहले उठने के साथ घर को साफ कर दिया जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग पत्नी पति दोनों को कोई ट्रेनिंग होती नहीं, दोनों लेट उठते हैं और मेड आएगी मान लीजिए 10 बजे तो 10 बजे घर साफ, समझ रहे? तो कोई जानकारी नहीं, पहले सबसे पहले उठ के घर को सफाई करनी होती, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तक घर साफ हो जाना, ताकि देवता लोग ऊपर आकाश मार्ग से जाते हैं तो जिस घर में देखते हैं कि लोग सुबह उठ गए, जब देखते हैं सुबह उठ गया है, स्नान कर चुके हैं, हाँ घर को साफ कर लिए, पूजा कर रहे हैं, तो उस घर में सुख समृद्धि आ जाती है। और जहां लोग सोए रहते हैं, कराटा मारते रहते हैं, समझ रहे, तो वहां पर कुछ देवी देवता उनको श्राप देके चले जाते हैं, पढ़े रहो तुम बेटा, इसे पढ़े। चेतन भागवत में चेतन महाप्रभु की जब शादी हुई लक्ष्मी प्रिया से, तो बताया जाता है वो सुबह सुबह चेतन महाप्रभु कितना सुंदर सुंदर तरीके से गृहस्थ जीवन का पालन करे। कोई भी घर में आता था उसको खाना खिलाते थे वो। कहीं पर कोई वैष्णव को देख लेते वो बोलते आप हमारे घर में आके प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो गृहस्थों का कर्तव्य होता है कि घर में वैष्णव को बुला के प्रसाद खिलाए, कोई भूखा है तो उसको पहले दे। ऐसा नहीं केवल हम ही खाते रहे और दूसरा लोग भूखा मरता रहे। गृहस्थ का कर्तव्य बनता है बच्चों को पहले खिला के खाए। जैसे बहुत सारे नियम है जिसकी कोई जानकारी
घर में बच्चे, उनको पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। खैर आजकल के बच्चे भी गजबे हैं, वो पबजी खेलते रहते हैं, समय कब वो खाते हैं वो पता नहीं, भगवान जानते, समझ रहे हैं। उनको खिलाने के चक्कर में तो आदमी पागल हो जाए। तो जो भी है माँ बाप को कोई जानकारी नहीं कि बच्चों को कैसे प्रशिक्षण देना है। तो सबसे पहले सुबह उठ जाना है। तो चेतन महाप्रभु अपने सुंदर उदाहरण से दिखा रहे हैं। और लक्ष्मी प्रिया सुबह उठ जाएगी, घर को साफ करेंगी। घर को साफ करना, घर के बड़े बुजुर्ग आदर करना, सबको सुखी रखना, घर का भी काम करना है, पूजा पाठ भी करना है, सबको खुश भी रखना है। तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। 4 बजे स्त्रियों को सबसे पहले उठ जाना है। 4, साढ़े 4, 5 बजे घर को साफ करके, पूजा वूजा करके अपना सब कार्य कर लेना चाहिए, खाना वाना बनाना जो भी है। तो जब ऐसा घर में सही से नियम पालन किया तो घर में क्या आती है? समृद्धि। लेकिन घर गंदे रहते हैं, कभी साफ होंगे कभी साफ नहीं होंगे, तो फिर वैसे घर में कोई समृद्धि बहुत सारे नियम है, इसको एक दिन में तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन और आने वाली क्लासेस में कुछ दिन में हम समझाएंगे कि क्या क्या सही आचरण होते हैं। आजकल के लोग शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद कब आदमी स्त्री के साथ रह सकता है? ऐसा नहीं कि स्त्री के साथ दिन भर रहना, स्त्री के साथ कब संग कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार गलत समय पर अगर स्त्री पुरुष संग करते हैं तो फिर गलत करके बच्चे उनके घर में आते हैं। दिति ने जब कश्यप को आकर्षित किया तो फिर कश्यप मुनि वो संध्या बेला में बोलने लगी कि आप मेरे साथ संग कीजिए। तो कश्यप मुनि बोला ये उचित समय नहीं है, आप अभी मत उत्तेजित कीजिए, अभी जो समय है अभी गोधूली बेला है, अभी शिव जी के पार्षद लोग जा रहे हैं, भूत पिशाच, और इस समय हम संग करेंगे तो शिव जी को पसंद नहीं होगा और फिर हमें वो श्राप दे देंगे और हमारे घर में कोई गलत संतान आए। लेकिन दिति अपने आप को रोक नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने संग किया तो कौन से बच्चे पैदा हुए? खतरनाक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो लोग को जानकारी नहीं होती, कुछ भी करते फिर बोलते पूज हमारे बच्चे सुनते नहीं है। सुनेंगे कैसे? आप ही नहीं जानते हैं क्या कैसे क्या सही है क्या गलत, तो बच्चा आपका कैसे सुने? तो इसीलिए ये सब क्या है? विज्ञान है, जिसकी जानकारी सही से आदमी को लेनी चाहिए। इसलिए रोज प्रभुपाद जी की सुंदर पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे जप करने से आदमी के अंदर दिव्य ज्ञान की अनुभूति अपने आप होने लगती है। भगवान का संग करने से आदमी को दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसलिए आदमी को रोज सुबह उठकर भक्तों को प्रयास करना है, सुबह 4 बजे उठ जाके सुबह सुबह, तो जूम की फैसिलिटी हो गई, आप भक्तों के संग में जप करना चाहिए। लेकिन आप भक्तों का संग नहीं तो आप जूम में भी जप कर सकते हैं। कहीं से तो कोई आप आईडी ले सकते हैं, भक्तों के साथ माता जी लोग भी जप करती हैं, उनके साथ माता लोग जप कर सकते हैं, प्रभु जी लोग जप कर, तो भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्तों के संग में जब करेगा आदमी तो बस देखिएगा उसको बहुत क्या मिलेगी भगवान की कृपा। और रोज गीता अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें पता चले क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बच्चों को कोई जानकारी नहीं कि विवाह का क्या लक्ष्य है, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, क्या जीवन का लक्ष्य है, बस जीते जा रहे हैं। और फिर समस्या आती है, प्रभु जी हमारे जीवन में समस्या क्यों आ रही है? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। आप क्या सही कर रहे हैं बताइए। आप बोल रहे गलत नहीं कर रहे, आप क्या सही कर रहे भी नहीं पता। शास्त्रों का नियम है भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए, भोग लगा के खाना है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब छोटे बच्चे थे 5 साल के, एक बार उन्होंने गलती से आम खा लिया बिना भगवान को भोग लगाए। तुरंत पिताजी ने बोला बेटा आप इसको कैसे खा लिया, आपने भोग लगाया क्या? बोला बेटा भगवान ने नहीं खाया आप खा लिए, तो अपराध हो गया।
तो बच्चों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग वैष्णव जो नियम है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ दिनों तक। कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे दूसरों से डील करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, बहुत सारे नियम है। आजकल के लोग कुछ जानकारी नहीं है, वो पूजा में चले जाएंगे बेल्ट पहन के रखेंगे। हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे आप चमड़ा पहन रखे जानवर का किस प्रकार से बना गया है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, और फिर जीवन में कष्ट आता है तो बोलते कि कष्ट क्यों आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार आदमी को कपड़े सतोगुण में पहनने चाहिए। आदमी पूजा कर रहा है तो धोती पहननी चाहिए, पैंट जिसमें सिलाई नहीं होती, धोती सब कपड़ों में सिलाई नहीं होती, समझ रहे। तो जब सिलाई हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर मशीन का इफेक्ट आ जाता है। इसलिए आदमी वैदिक नियम था कि धोती पहन के आदमी क्या करते थे, या मंदिर जाना, पूजा करना। लेकिन अब जैसे जैसे कुल खत्म हो जाता है, कुल के धर्म नाश हो जाते हैं। लोग पैंट शर्ट में बोलते हैं इतना कौन धोती पहनेगा, पैंटे शर्ट में कर लो, अगरबत्ती दिखा। मन चंगा तो कठौती में, अगर मन चंगा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, समझ रहे हैं। मन चंगा होता तो आप यहाँ पर क्यों रहते, समझ रहे। मन ही तो गंदा है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं है, लोग पाप करते रहते हैं और फिर बोलते हैं क्यों अब समस्या आ रही है हमारे जीवन में। तो आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्रकृति के सूक्ष्म नियमों के बारे में। इसको सही से पालन करने से आप देखेंगे जीवन में आने वाले कष्ट कम हो जा सकते। और सबसे बड़ा नियम है, देखिए नियम तो करोड़ों है। जैसे अभी मैं क्लास के पहले मुझे समय नहीं मिला प्रसाद लेने के लिए आए, तो एक भक्त मेरे लिए थोड़ा जूस ले आया, तो मेरा गिलास ले आया और जूस ले आया। तो एक पटेले में जूस लेके आया और मेरे को गिलास दे दिया, तो मैं पीने लगा, तो जूस वो डालने लगा, मैं दो गिलास जूस पिया। फिर वो मेरे से गिलास मांगने लगा, मैंने नहीं, ये गिलास जूठा हो गया। मैंने नहीं पूजी, मैं आपको इसको उल्टा हाथ से पकड़ो। मैंने नहीं, इसको उल्टा हाथ से पकड़ोगे तो ये इस हाथ में जो बर्तन है वो भी जूठा हो जाए, समझ रहे। कोई बोलेगा नहीं ये हाथ शुद्ध है, इस हाथ से डाल रहे, नहीं ये जूठा हो गया, समझ रहे। कोई बोलेगा मुझे अगरबत्ती दिखा रहे भगवान, एक तो लड्डू भी खा लेते भी। बोले लड्डू नहीं खा सकते, नहीं तो जी ये हाथ शुद्ध है, ये हाथ से जैसे लड्डू खाओगे पूरा ये दोनों हाथ खराब हो जाएगा। बोले नहीं तो कैसे होगा, सब नियम है। आप बोलो कैसे, अब कैसे है भाई, ये नियम है, समझ रहे। तो बच्चों को जानकारी नहीं, तो बच्चा बोलता नहीं हम शुद्ध हैं, शुद्ध कहा है तू। तो इसीलिए आदमी को सही से जानकारी होनी चाहिए। हम कल इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे श्लोक पे, कैसे बहुत जरूरी है कि अपनी संस्कृति को बचाएं। ऑलमोस्ट संस्कृति 90% लॉस्ट हो चुकी, 90% घर से 90% क्या 99% बोलेंगे, 99% लोग घर में लोगों को भोग नहीं लगता, जो कि पहले हर घर में लगता था भोग भगवान। 99% घरों में आजकल भोग नहीं लगता। पहले वैदिक संस्कृति में बिना भोग लगाए कोई खा ही नहीं सकता, प्रसाद ही खाएगा। तो सबको पता था कि पाप है, सब लोग सुबह उठ जाते थे 4-5 बजे। आजकल 99% लोग नहीं उठते, 1% लोग उठते होंगे जो अभी आप लोग बैठे, समझ रहे। तो वो संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी अगर हम लोग ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो हमें खुद भी ट्रेनिंग लेनी और दूसरों को भी सिखाना है, तो बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा आगामी दिनों में करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारे बगल में है हिंदी से, और हिंदी में इनका पढ़ने का शुरू हो गया है, तो ये बहुत दुखी है।
हमने तो उनको समझाया और हमारे पास रोती है तो हमने बोला कि आप भगवत गीता पढ़िए, अब आपके आत्मा को भी शांति मिलेगा और आपके पति को भी। तो हम चाहते हैं प्रभु जी आप थोड़ा सा इनको कुछ बोलिए। देखिए, गरुड़ पुराण बोलता है कि कोई आदमी गुजर जाता है, तो गरुड़ पुराण बोलता है कोई आदमी अगर गुजर जाते, मान लीजिए मैं गुजर गया, तो रोने से कोई फायदा नहीं होगा। गरुड़ पुराण बोलते हैं 10,000 साल तक भी अगर कोई रोएगा मेरे लिए तो मेरे को कुछ लाभ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं कि मेरे लिए रो रहा है तो मेरे लिए बहुत शुभ चिंतक हो गया। जैसे एक बार मैं एक आदमी के दाह संस्कार में गया, मतलब हमारे स्टूडेंट की माँ गुजर गई थी तो मैं गया था, तो बता रहे थे कैसे भारत में कोई गुजर जाता है तो लोगों को जानकारी नहीं होती तो कुछ भी करते अपने मन से। तो एक व्यक्ति गुजर गए थे तो उसकी बहन आई कि मेरा भाई गुजर गया, तो उसको बीड़ी बहुत पसंद था, तो वो क्या की उसके लाश में बीड़ी रख दी कि बेचारा बीड़ी उसको मिलेगी वहां पर दूसरे लोक में, तो बेचारा खुश रहेगा मेरा भाई। तो ये मूर्खता है, जानकारी होनी चाहिए कि बीड़ी देने की जरूरत आपको, समझ रहे हैं। तो गरुड़ पुराण बोलता है कोई मर गया उसके लिए रो के कोई फायदा, आप 10,000 साल भी रोएंगे तो कुछ फायदा नहीं हो। तो समझना चाहिए गीता के अनुसार कि भाई उसकी मृत्यु नहीं हुई, केवल उसका शरीर का अंत हो गया, आत्मा अभी भी है उनकी। और आप सचमुच में उनकी मदद करना चाहते हैं, सचमुच में आप अगर चाहते हैं कि अपने पति की सचमुच में मदद करें तो आप उनके लिए जप कीजिए, तो उनकी आत्मा को लाभ होगा। समझ रहे हैं। आप अगर सचमुच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए जप कीजिए, उनके लिए आप गीता पढ़िए, पूरा गीता पढ़िए, पुण्य उनको भी दीजिए थोड़ा। तो सचमुच में किसी को मदद करने से, मैं घर में गया तो उसका पिताजी गुजर गए थे, सब लोग रो रहे थे, मतलब आपके रोने से क्या फायदा होगा, आप लोग रो रहे क्या फायदा होगा, इनफैक्ट रोने से और उनको क्या बोलते हैं, उसको बहुत कष्ट होगा उसके आत्मा। तो आप सचमुच में प्रेम करना चाहते हैं तो आप लोग कीर्तन कीजिए मेरे साथ। तो मैं कीर्तन कर रहा था और सब लोग, बहुत लोग रो रहे, फिर बोला अरे तो सब कीर्तन कीजिए सचमुच, तो फिर बहुत लोग अच्छा से कीर्तन। तो इसलिए आप सचमुच में लाभ करना चाहते हैं अपने पति को, तो आप उनको, आप खुद भी अपना भजन कीजिए और कुछ पुण्य उनको भी आप दे सकते हैं। तो ये सचमुच में आपका क्या होगा, उनकी आत्मा को लाभ होगा। और दूसरा है कि दुनिया के रिश्ते तो क्षण मंगूर है। आज कोई पति है, अब चला गया तो उसके लिए क्या उतना रोना, फिर जन्म मिलेगा, फिर कहीं और रहेंगे। शास्त्र बोलता है जैसे एक ठो होटल में 2 आदमी मिलते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं साथ में, फिर जब खाना लेते फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए रो के क्या फायदा। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, कोई आदमी कानपुर तक जाएगा, कानपुर में उतर गया तो रोना क्या, उसको कानपुर तक जाना था, कानपुर में उतर गया। आप उसमें आप भी रोने लगे तो फिर आपको भी नुकसान हो। एक बार एक व्यक्ति एक माता जी गुजर गई, चिड़िया गुजर गई, तो उसका पति रोने लगा कि अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसको एक शिकारी ने मार दिया, रो रहा था, तब तक शिकारी ने इसको ही मार दिया। तो आप रोएंगे तो आप क्या मृत्यु से बच जाएंगे क्या? आप रोते रहेंगे तो आपको भी कुछ दिन में मर जाएंगे, और भजन नहीं किया तो आपको भी फिर नरक जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बढ़िया से भजन कीजिए, तो आपका भी उद्धार होगा और आपके पति का भी उद्धार। हरे कृष्ण। जो है कड़ी बातें हैं, आपको सत्य जो है बता दे रहे हैं, अब क्या बोले। ठीक है, रमेश को कुछ बोलना चाहते? दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रभु। यस रमेश भाई। ये हमको मेरा एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, जो महाभारत में जो युद्ध हुआ तो बहुत से लोग मारे गए, तो इसको बचने के लिए, जैसे ये जरासंध को मारा गया, जरासंध बहुत बार युद्ध किया मथुरा पर, तो भगवान वहां से पलायन कर गए अपने सबको लेके। उसी तरह और फिर जरासंध को में इंडिविजुअली उनको
मारा गया। उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ और नरसंहार नहीं हुआ, सिर्फ जरासंध मरा। उसी तरह महाभारत में अगर दुर्योधन को या उसके कुछ भाइयों को, जैसे दुशासन हुआ या कुछ और भाई सबको अगर इंडिविजुअली मार दिया जाता युद्ध करके, तो इतना बड़ा नरसंहार तो नहीं होता। इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? तो जैसे भगवान ने जरासंध को मारा, उससे पहले भगवान ने देखा कलयुग में भगवान का अवतरण हुआ, उससे पहले देखा कलयुग में बहुत सारे लोग, राक्षस लोग बढ़ गए थे। समझ रहे हैं? तो वैसे जरासंध को मारने के पहले भगवान पहली बार जब जरासंध को 17 बार हराया भगवान ने, तो पहली बार हराया तो उसको छोड़ दिया। करीबन वहां पर 23 अक्षौणी सेना थी, मतलब 50 लाख लोग थे वहां पर। भगवान ने सबको मार दिया, फिर जरासंध को ही मार सकते थे, मार नहीं, छोड़ दिया। फिर भगवान को पता था ये राक्षस जो है, ये दानव जो है, और अगले लोग को एक साथ करके फिर लेके आएगा। तो भगवान को पता था कि ये दानव जो है वैसी प्रकृति वाले लोग को खुद ले आएगा, तो फिर वो 50 लाख लोग को लेके आया। ऐसे करके 17 बार भगवान ने उसको हराया, ताकि भगवान उसको जिंदा छोड़ देते, ताकि फिर से वैसे लोग को लेके आए। तो महाभारत के युद्ध में भी आप देखेंगे कि भगवान ने देखा जो भी असुरिक स्वभाव वाले लोग थे, देखिए उन्हीं वही लोग उस पार्टी में गए। कुछ लोग छोड़ सकते हैं, आप भीष्म पितामह भगवान की इच्छा से इधर थे, द्रोणाचार्य, लेकिन मोटा मोटी जो भी उधर थे वो भगवान की इच्छा के अनुसार वो लोग दानव प्रकृति के थे, तो वो लोग उधर गए और भगवान ने उनका सबका वध कर दिया। दूसरा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि इतने सारे लोग दानव प्रकृति के साथ न भी हों, लेकिन जिनको भी भगवान ने मारा, जिन्होंने जो भी मरे भगवान को देखते हुए, सब भगवत धाम गए। वहां पर जितने भी सैनिक भगवान को सामने दर्शन करते हुए गुजरे, युद्ध भूमि में लड़ते हुए, सब भगवत धाम गए, क्योंकि भगवान को देखते हुए जाए। और दूसरा, भगवान दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये हमारे लिए अनंत काल तक ये तत्व की प्रस्तुति करना चाह रहे हैं भगवान, कि देखो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, किसी की सेना 11 श्रेणी हो, लेकिन अगर अधर्म के मार्ग में चलेंगे सबका नाश। ठीक है? और कुछ किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग कल से और थोड़ी सी चर्चा करेंगे भक्तों के कुछ नियमावली पर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणा।